कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। जनमानस में ये अनर्गल धारणा बनी हुई है कि कर्ण पिशाचिनी साधना भयभीत करने वाली, परेशान करने वाली, मारण क्रिया युक्त साधना है। पिशाचिनी शब्द सुनते ही लोग घबराने लगते हैं कि ये कौन सी बला का नाम ले लिया। लेकिन जिस प्रकार हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ग होते हैं, उसी प्रकार बाहरी वातावरण में गंधर्व, किन्नर, पिशाच आदि वर्ग होते हैं। ये वर्ग मनुष्य के लिए सहायक होते हैं, मित्रवत व्यवहार करने वाले, अत्यधिक उपयोगी होते हैं। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। कौन है कर्ण पिशाचिनी? तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री का रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वो न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी कर सकती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। ये कहें उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। इसकी साधना अगर शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। महाकाली की स्वरूप की यदि विवेचना की जाए तो कितना भयानक, डरावना स्वरूप होता है। महाकाली पर्व पर क्या भगवती महाकाली से डरने की आवश्यकता है? नहीं, ये तो आद्या शक्ति का एक स्वरूप है जो अपने भक्तों, पुत्रों के कल्याण हेतु समय समय पर अवतरित होती रहती हैं। इसी तरह पाप मोचनी कर्ण पिशाचिनी उन्हीं महाकाली का स्वरूप है जो साधक के जीवन से न्यूनताओं का शमन करती हैं, साधक के नकारात्मक पक्ष का विनाश करती हैं, उसे नया जीवन दान देती हैं और हर तरह के बुरे कर्मों से हमेशा सचेत करती रहती हैं, जिससे जीवन में और अधिक पाप की गठरी इकट्ठी ना हो। इस दृष्टि से ये जीवन में डर, भय, अनिश्चितता, संदेह जैसी अनेक विषमताओं को पूर्ण रूपेण समाप्त करने में ये साधना सहायक है, जिसे प्रत्येक शिष्य, साधक मनुष्य को संपन्न करना ही चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा जीवन पूरी तरह से पाप दोष से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हमारे अभीष्ट सिद्ध होना संभव नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा ये जीवन पिछले जन्म के अनेक कर्मों के प्रभाव से बंधा हुआ है, जिसके कारण जीवन में अनेक दुख, संताप, पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उसी के कारण हमारा सफलता का मार्ग भी अवरुद्ध होता है। साधक को पाप दोष के शमन हेतु समय समय पर भिन्न भिन्न शक्तिपात, दीक्षा, साधना आदि करते रहना चाहिए, जिसका लाभ साधक को ही प्राप्त होता है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रायः लुप्त और गोपनीय रही और साधक समूह इस दुर्लभ साधना के लाभ से वंचित रहे। ये तो स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
जो भी विषम परिस्थितियां हैं वे उनके ही कर्मों के द्वारा ही निर्मित हुई हैं। इसमें ईश्वर अथवा गुरु की कोई क्रिया नहीं होती। ये कर्म फल हमारे पूर्व अथवा वर्तमान जीवन का भी हो सकता है। प्रत्येक साधक का यही प्रश्न होता है कि किस प्रकार से, कौन से विधान से हम इन अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर ये साधना है, जिसे संपन्न कर साधक अथवा शिष्य अपने जीवन को सुकर्मों की ओर अग्रसर तो करता ही है, साथ ही संचित पापों से युक्त जीवन में आई विषम परिस्थितियों से मुक्त भी होता है। कर्ण पिशाचिनी अपने साधकों का हर क्षण ध्यान रखती हैं। उसके जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट का पूर्व में ही आभास करा देती हैं, जिससे साधक और उसका परिवार किसी दुर्घटना में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने में सफल होता है। साथ ही कर्ण पिशाचिनी का विशिष्ट रूप साधक के सभी पाप, ताप, संताप, कुकर्म दोषों को अपने उग्र स्वरूप से भस्मीभूत कर देती है। यही नहीं, अपने साधक को सभी सत्कर्म की ओर अग्रसर करती हैं, जिससे निरंतर जीवन में श्रेष्ठता आती ही है। साथ ही कौन से कार्य करने से श्रेष्ठता, सफलता प्राप्त होगी, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमें अनेक ऐसे कर्मों का ज्ञान तो है जिससे कर्म दोष संचित होते हैं, परंतु अनेक ऐसे कर्म भी हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता कि इसके द्वारा हमें क्या लाभ और हानि प्राप्त होगा, किससे हमको सफलता और असफलता प्राप्त होगी। इसलिए ये साधना जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे जीवन में जुड़ाव की स्थितियां बन सकें। इस साधना में किसी भी तरह की कोई भय की बात नहीं है। सामान्य साधनाओं की तरह इस साधना को भी आप निश्चिंत होकर संपन्न करें। किसी भी तरह की कोई डरावनी अथवा अनहोनी घटना या आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। यदि ऐसा किसी के साथ होता भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये साधना सफलता का सूचक होगी। ये 3 दिवसीय साधना है, जिसे पाप मोचनी दिवस या किसी भी मंगलवार अथवा विशेष दिन पर ये साधना संपन्न कर सकते हैं। एकांत स्थल पर ही साधना संपन्न करें। रात्रि को 9 बजे के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर पीली धोती धारण कर लें। सामने लकड़ी के बाजोट पर काला कपड़ा बिछाएं। साथ ही बाजोट के चारों कोनों में एक एक गाय के घी का दीपक जलाएं। संपूर्ण साधना काल में दीपक प्रज्वलित रहना अनिवार्य है। पूजा स्थान के चारों ओर जिस घेरे में साधक व लकड़ी का बाजोट सरलता से आ सके, गुरु मंत्र का जाप करते हुए रक्त चंदन से घेरा निर्मित करें। इसके बाद कांसा अथवा ताम्र की थाली पर चंदन से अपना नाम लिखकर उस पर कर्ण पिशाचिनी यंत्र स्थापित कर थाली को बाजोट पर रख दें। दाईं ओर पाप मोचनी गुटिका स्थापित करें। 11 लौंग थाली में बिखरा दें और एक बड़ा दीपक यंत्र के सामने स्थापित करें। दीपक की बाती बड़ी रखें, जिससे लौ तीव्र रूप से प्रकाशित हो सके, जिसकी आंच रोम प्रतिरोम में समाहित होकर पाप दोषों का शमन करती है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। अब पाप मोचनी माला से निम्न मंत्र का 5 माला जाप 3 दिन तक यंत्र के सम्मुख रखे दीपक पर त्रटक करते हुए करें। प्रथम दिवस पर अपने पूर्व जन्म के कर्म दोषों के निवारण हेतु संकल्प लें और अगले 2 दिवस वर्तमान जन्म के दोषों के शमन हेतु संकल्प करें। मंत्र: ओम ग्लौम ज्वलंती प्रज्वलंती कर्ण पिशाचिनी सर्व पाप ताप संताप संहार कारिके रक्ष रक्ष हुम रम रम हुम फट। साधना समाप्ति के पश्चात कुछ लकड़ियां पात्र में एकत्रित कर लें। उसमें दीपक से ही अग्नि प्रज्वलित करें और बिखरे हुए लौंग को अपने सर से 11 बार घुमाकर अग्नि में भस्मीभूत कर दें। ध्यान रहे, लौंग को सिर से घुमाते हुए कर्ण पिशाचिनी मंत्र का मानसिक जाप चलता रहे। अगले दिन सभी सामग्री को नदी
अथवा किसी जलाशय में प्रवाहित कर दें। पुनः घर आकर स्नान करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।